क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई स्त्री आपके दिमाग में 24 घंटे बनी रहती है? 24 घंटे निकलती ही नहीं, बार बार उसकी छवि आंखों के सामने तैरती रहती है। क्यों उसकी यादें आपके दिल की गहराई तक उतर जाती है और क्यों उसके ख्यालों से बचने की लाख कोशिश करने के बाद भी वह और भी गहरी छाप छोड़ती है। मनोविज्ञान बताते हैं कि जब कोई स्त्री हमारे विचारों पर इतना प्रभाव डालती है तो यह सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि हमारे अवचेतन मन की प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया अचानक नहीं बल्कि हमारे अनुभव और भावनाओं के लंबे सिलसिले का परिणाम होती है। मन का यह रहस्य अद्भुत है। हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों के मालिक खुद है, पर सच यह है कि हमारा अवचेतन मन ही हमारे फैसलों का असली संचालक है। जब कोई चेहरा, आवाज या मुस्कान हमें गहराई से छूती है तो दिमाग उस अनुभव को यादों की सबसे सुरक्षित जगह में रख देता है। यही वजह है कि वह व्यक्ति चाहे सामने हो या ना, हमारी चेतना में लगातार गूंजता रहता है। हमारा दिमाग एक फिल्म प्रोजेक्ट की तरह काम करता है। जो दृश्य उसे गहराई से छू जाते हैं उन्हें वह बार बार चलाता है। यह प्रतिक्रिया इतनी सहज होती है कि हमें लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें उस ओर खींच रही हो, लेकिन यह केवल रसायन और स्मृति का खेल है। जब हम किसी के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं तो मस्तिष्क डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसी हार्मोन छोड़ता है। यह हार्मोन्स सुख और निकटता की अनुभूति कराते हैं, जिससे वही अनुभव दोहराने की इच्छा बार बार होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यह मन इतना बेचैन क्यों है, जिसे चेहरे को हमने केवल कुछ देर देखा वह स्मृतियों की गहराई में बार बार क्यों लौट आता है। इसका उत्तर हमारे अवचेतन मन में छिपा होता है। मनोविज्ञान का कहना है कि जब कोई व्यक्ति हमारी भावनाओं के किसी उत्तर में छिपा होता है, यह छवि लंबे समय तक स्थायी रहती है। यही कारण है कि एक मुलाकात, एक मुस्कान, एक अनजाने संवाद की झलक भी हमारे भीतर स्थायी छाप छोड़ सकती है। मन अपने आप को दोहराव में सुरक्षित महसूस करता है। बार बार वही तस्वीरें, वही आवाजें, वही लम्हे उसे स्थायित्व का एहसास कराते हैं, लेकिन यह स्थायित्व अक्सर हमें भ्रमित कर देता है। हम सोचने लगते हैं कि यह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत है, जबकि यह सिर्फ मन का पैटर्न है, विचारों का एक चक्र जो हमें घेर लेता है। धीरे धीरे हम उस चक्र में इतने उलझ जाते हैं कि हर क्षण हमें उसकी मौजूदगी महसूस होती है। सुबह की धूप हो या रात की खामोशी, सब में वही छवि तैरती रहती है। यह किसी भारी जादू का असर नहीं बल्कि हमारे दिमाग की जटिलता, रासायनिक प्रतिक्रिया का खेल है। इस दौर में सबसे जरूरी है आत्मिक निरीक्षण। अपने आप में यह सवाल करना कि यह आत्म आकर्षण क्यों है। क्या यह सिर्फ चाहत है, कोई अधूरी भावना या कोई गहरी असुरक्षा जिसे हम नाम नहीं दे पाते। जब हम सचेत होकर अपने विचारों को देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि यह सब हमारे ही नियंत्रण में है। ध्यान का अभ्यास इसमें अद्भुत मदद करता है। जब आप शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो धीरे धीरे विचारों का शोर कम होने लगता है। आप पाते हैं कि जो छवियां बार बार लौटती है वे भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। स्मृति केवल याद रखने का साधन नहीं बल्कि अनुभव का संचार है। यह भावनात्मक खुशी, दुख, आश्चर्य, उत्सुकता अपने साथ एक रासायनिक निशान छोड़ देते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको गहराई से प्रभावित करता है तो वह रासायनिक प्रतिक्रियाएं और भी तीव्र हो जाती है। यही वजह है कि कुछ
चेहरे हमें सालों बाद भी साफ याद रहते हैं, जबकि कई लोग धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं। मन को मुक्त करने के लिए पहला कदम है स्वीकार करना कि यह लगाव प्राकृतिक है। खुद को दोषी ना माने, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा दें। कला, संगीत, लेखन या किसी नए कौशल में मन लगाना। जब हम अपना ध्यान नए अनुभव की ओर मोड़ते हैं तो पुरानी यादें धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर देती है और हम उन्हें धीरे धीरे भूल जाते हैं।